मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आपको दिखाएं, ये सड़क है। सड़क आपको कहीं दिख नहीं रही होगी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कहीं सड़क दिख रही है, बिल्कुल सड़क खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कीचड़ और पानी भरा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए एक भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि ये सड़क कब से खराब है और यहाँ पर कब से पानी भरा हुआ है। बताइए यहाँ पे कब से पानी भरा हुआ है? इस तरह यहाँ तो सड़क 4 साल से यहाँ पे चला, 10 साल से खराब है रोड। मतलब ये हाँ, ये रोड 10 साल से खराब है और 4 साल से पानी भरा है यहाँ पे? नहीं सर, 10 साल से यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, ऐसे ही लग रहा ऐसे है, ही लग रहा है, कोई भी सुधार नहीं कोई हुआ? सुधार नहीं है, जैसे है वैसे ही है। पहले जब ये ग्राम पंचायत में था तो यहाँ पे प्रधान कौन थे? जनार्दन यादव थे पहले, जैसे इसके पहले 15 साल पहले जनार्दन यादव। 15 साल से लगातार हैं वो? नहीं, अब जैसे नथुनी हुए, नथुनी के बाद ये क्या बोलते हैं, नागेंद्र प्रधान हुए। तो ये तो आपके पंचायत के अंतर्गत ही आती होगी सड़क? अब तो नगर पंचायत में, पहले ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती रही होगी। तो आपके जो प्रधान थे उनसे आपने शिकायत करी कि हमारी सड़क बना दीजिए? प्रधान जी को खुद लौक रहा है, हम लोग तो कहते हैं, मान लीजिए हम लोग कहेंगे नहीं, खाली उसके बाद प्रधान जी को देखना चाहिए। तो पंचायत के अंतर्गत कुछ काम गांव में हुए? मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि कुछ भी इस गांव में काम हुआ है जहां से मैं। जैसे काम सर हुआ है लेकिन बाहर हुआ है। सड़क कब से खराब है? 2 साल से। तो इसी तरह है स्थिति? इसी तरह से ये बारिश में इस तरह की स्थिति निर्मित होती है या ये 12 महीने इसी तरह रहता है? बराबर। तो यहाँ पे पानी तो घरों के निकलते होंगे पानी, जैसे देख मैं पा रहा हूँ नालियों का पानी आ रहा है, घर से पानी आ रहा है। तो आपने अपने प्रधान से मांग क्या उठाई कि हमारे लिए नाली बना दी जाए? ये नाली बनी है या कि नाली की सफाई कर दी जाए? लेकिन यहाँ पर मैं आप दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर नाली की सफाई भी नहीं की गई। नाली पूरी तरह से अब ढक चुकी है, कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। तो आप इसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या आप लोग प्रधान से अपने कहते हैं कि हमारी नाली साफ करा दीजिए, हमारी सड़क साफ करा दीजिए? मान लीजिए जब प्रधान थे तो उनसे कहा जाता था, अब तो नगर पंचायत में आती नगर है। पंचायत हो गया है। रास्ता यही है, प्रधान जी का तो रास्ता तो यही है सबका है, बगल में ही है, वो भी इसी रास्ते से आते जाते ये नहीं है कि मान लीजिए कि पहले से भी खराब है। और जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, कई सारे मुद्दे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और कई सारे। लेकिन उसके बावजूद आपके जो सूबे में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वो कहते हैं कि हमने गरीबों को और आम जनता को बहुत सारी योजनाएं दी हैं। तो आपका क्या मानना है कि सच में योजनाएं ज़मीन तक पहुँचती हैं, लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है? लोग को यही है, मिल रहा है। देखिए ये तो चलिए संबंधित है आपके प्रधान, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो आपके मुख्यमंत्री आप से संबंधित है, जो आपके प्रधानमंत्री से संबंधित है, उन योजनाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे अभी एक योजना चल रही है हर जगह, मुफ्त अन्न वितरण योजना। तो कितने लोगों को आपके गांव में मुफ्त अन्न मिलता है और कितने लोगों को नहीं मिलता है? जितना कार्ड धारक हैं उनको सबको मिलता है। कई लोगों की शिकायत थी कि कार्ड उनके पास है फिर भी नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वहाँ पे कई महिलाएं थी जिन्होंने बताया कि जिनके पास कार्ड है उनको सबको मिल रहा है। उन्होंने, जिनके और पास नहीं है, एक आपके यहाँ की आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, उनकी बड़ी शिकायत है कि हालांकि उन लोगों को नाम नहीं पता था उनका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके पति का नाम पता, जिनका नाम सूरज मिश्रा है। उन लोग की शिकायत थी कि हम जब कुछ भी मांगने जाते हैं तो वो कह देते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और जिससे भी आप शिकायत करना चाहते हैं कर दीजिए, हम कुछ भी नहीं देंगे। और ये भी लोगों ने शिकायत किया कि वो ज़्यादातर समय गोरखपुर में रहते हैं, पदस्थ यहाँ पे हैं लेकिन ज़्यादातर समय गोरखपुर में बिताते हैं। तो यह आप वो जो शिकायत उन्होंने की, आप मानते हैं ये सच है? नहीं, सही है। सही है ये कि मतलब ये निराधार नहीं था, इस तरह से वो उनके पति और समय से जो लोग जाते हैं वो लाते हैं, बाद में जो जाते हैं वो नहीं पाते हैं। मतलब बाद में जो चीज़ें वो बेच दी जाती हैं उनके द्वारा, बेच दी जा रही है। ऐसी शिकायत है उनकी कही कि उनके द्वारा बेच दिया जा रहा है। इसको हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, बेच दे रहे हैं कि जनता में बांट दे रहे हैं, घट जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने ऐसी बात कही कि हम जाते हैं तो हमको यही कह दिया, हवाला दे दिया जाता है कि अब नहीं है, उड़ा गया मतलब कि आपकी भाषा खत्म हो गया। हमने ओबरी के लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को जाना और साथ ही अभी दिखाया कि जिस तरह से उनकी सड़कें पूरी तरह से नालियों में तब्दील हो गई हैं। नालियाँ तो बनी हुई हैं लेकिन नालियाँ पूरी तरह से भर चुकी हैं। यहाँ का अभी कुछ दिन पहले ये नगर पंचायत में ये गांव जुड़ा है, उसके पहले ग्राम पंचायत में आता था और यहाँ के लोग की अभी शिकायत है कि प्रधान जी ने बहुत सारे काम यहाँ पर नहीं किए हैं। उनकी भी सड़क यहीं से होकर के जाती, आगे प्रधान का घर है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से इस पर कोई भी अमल नहीं किया, इस सड़क को बिल्कुल नहीं बनाया। आपको हमने जब गांव में घुसते समय वहाँ की रोड दिखाई, पक्की रोड है
लेकिन वो 1.5-2 साल से टूटी हुई है, जहाँ पर लोग चलने को मुश्किल से चलते हैं। यहाँ पर आप इस गांव को देखिए, गांव में तो सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप देखेंगे कि बिल्कुल सड़क, अगर मैं इसको सड़क कहूँ तो सड़क किस बात के लिए कहूँ, ये पूरी तरह से नाली में तब्दील हो चुकी है। नाली इधर बनी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी स्थिति किसकी है? सड़क की है। ये ग्रामीण हमारे पीछे खड़े हैं, इतने लोग, सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग यही शिकायत है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत सारी योजनाएं हम नहीं ले पाते हैं और नहीं लेते हैं, लेकिन कम से कम हमारी सड़कों का ध्यान दिया जाए, जहाँ से हम निकलते हैं उनका ध्यान दिया जाए। तो यहाँ के लोग शिकायत करते हैं, कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की शिकायत एक और है लोगों की कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो चुनाव जीतने के बाद कभी गाँव में आए ही नहीं। ये सड़क लगभग ये बताते हैं कि 10 साल से इसी तरह खराब है, 10 साल से किसी भी तरह का मरम्मत नहीं किया गया इसमें। बाहर की सड़क जो है 1.5-2 साल से टूटी हुई है। ये बड़ी आबादी वाला गांव है, यहाँ पे लगभग हर वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पर मनमानी किस चरम सीमा पर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अपनी मनमानियाँ हैं, प्रधान की अपनी मनमानियाँ थी। उसके बाद विधायक सांसद से शिकायत है कि वो यहाँ पे आते नहीं है। वोट लेते वक्त तो यहाँ पर सब पहुँचते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद 5 साल तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचता। तो ऐसे ही और भी मुद्दे हम आपको दिखाएंगे, और भी गाँव में ले चलेंगे, और उत्तर प्रदेश के गाँवों की क्या स्थिति है हम आपको ये भी बताएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के गाँवों के क्या हालात हैं। आप शहरों की बातें तो खूब देखते हैं, आप बड़ी बड़ी योजनाएं देखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखा दी जाती है, टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन दिखते हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिखते हैं, लेकिन गाँव के क्या हालात हैं, हमारा गाँव किस तरह से जी रहा है, जो असली सभ्यता है हमारे गाँवों की, जो किस तरह से एक ग्रामीण व्यक्ति, एक कृषक, जो किसानों का, गाँव को कहा जाता है रीढ़ है, भारत की रीढ़ गाँवों को कहा जाता है। किसान सबसे ज़्यादा कहाँ पे बसते हैं? गाँव में। किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर इसी नगर पंचायत के अंतर्गत हमने बात की थी, आरक्षण का मुद्दा था। जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को उनकी शिकायत है, आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जिस प्रकार से हमारा 27% आरक्षण है, उस पर किसी प्रकार से अमल नहीं हो रहा है, और ये सरकार लगता है कि इस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। किसानों का मुद्दा जो है, किसानों का मुद्दा पूरे भारत में चल रहा है। किसान जिस तरह से दिल्ली में बैठे हुए, तो लोगों का कहना है कि ये भी मुद्दे प्रभावी होंगे। बिल्कुल जनता सामने कैमरे पे नहीं बोलती है, लेकिन ये सारे आक्रोश वोटों में तब्दील होंगे। अब ये वोटों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तब्दील होते हैं, अखिलेश के पक्ष में होते हैं, या माया के पक्ष में होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा, और ये 2022 का चुनाव बताएगा।